प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मैं कछु न दसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, घर वाला के नाम अभी हम लोग जयलोचन बाबू के निवास स्थान पर बैठे हुए हैं। कल 7:30 बजे सुबह से ही गांधी जी का घर बातचीत न कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की है। कल सुबह 7:30 बजे से आज सुबह 7:30 बजे तक अखंड ध्यान का आयोजन रखा। मैं दिनेश बाबू के निवास स्थान पर अखंड ध्यान के संबंध में कुछ झलक दिए थे और वह झलक शिक्षिका जी के हृदय में बैठ गया, क्योंकि जो मूल बात को पकड़ने वाले हैं थोड़ा सा भी संकेत मिलता है तो तुरंत पकड़ देते हैं। तो मैंने थोड़ा झलक दिया कि इनके हृदय में चुभ गया कि नहीं, अखंड ध्यान अच्छा चीज है, इनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। कुछ सुनने में मुझे यह भी आया कि अगल बगल के लोग बोलते थे यहाँ पर कहाँ कुछ सुनते हैं, कहाँ कुछ देखते हैं, लोग तो खाली सुनने की बात और देखने की बात करते हैं, लेकिन ऊपर वाली बात नहीं सोचते हैं। जिनके अंदर में लगन लग जाता है, चोर को जब चोरी की लगन लग जाती है तो चोर रात भर जग करके यही आशा में रहता है कि कब जिसके यहाँ हम चोरी करेंगे वे सो जाए और जाकर के घर में से चोरी कर ले। इसी तरह से जो साधक होते हैं, साध्वी होते हैं, जिनको साधना से लगाव है, ध्यान से लगाव है, उनके मन में भी होता है कि हम भी अध्यात्म धन की चोरी करें। दोनों, साधु का उल्टा भी चोर ही होता है, याद रखिएगा। साधु का उल्टा चोर होता है। एक चोर संसार धन के लिए जागते हैं और एक चोर अध्यात्म धन के लिए जगते हैं। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। चोरी लेकिन दोनों करते हैं। तो चोरी
जो चोर करते हैं वो सबको सुना करके चोरी करते हैं, सबको जगा करके चोरी करते हैं। हम फलाने के यहाँ जा रहे हैं चोरी करने के लिए। इसी तरह से जो ध्यानी है, जो साधक है, उन लोगों को जगा करके कहेंगे कि हम यहाँ पर ध्यान को बैठते हैं। और फिर भी कालों काल तो जानकारी मिल ही जाती है कि फलाने के यहाँ अखंड ध्यान चल रहा है। और फिर भी जिनके अंदर में वैसा लगन नहीं है तो उसको उतना उससे लगाव नहीं होने के कारण वो बहुत लाज पकड़ते हैं, तो नहीं सुनते हैं, नहीं कुछ दिखाई पड़ता है। दिखाई क्या पड़ेगा और सुनाई क्या पड़ेगा? जिसको आप सुनना चाहते हैं वह सुनना कोई सुनना नहीं है, जिसको आप देखना चाहते हो देखना कुछ देखना नहीं है। किंतु ये मायावी कान से आप सुनना चाहते हैं, मायावी आंख से देखना चाहते हैं, आई सब है क्षण भंगुर, यह सब नाशवान। देखना है तो उस चीज को देखिए, सुनना है तो उस चीज को सुनिए। जो एक बार सुन लीजिएगा तो आपका दशा बदल जाएंगे, दिशा बदल जाएंगे। हम लोगों का दिशा अभी किधर है? संसार की तरफ। लेकिन जिधर होना चाहिए उधर हम लोगों की दिशा नहीं। हम लोगों का ख्याल उधर है जिधर नहीं होना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ये ध्यान से हम सबों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने भी सत्संगी हैं सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं बैसाख सकलो साख ग्रंथम की रहे जानत को। कहते हैं जो सभी ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके कंठाग्र कर लिए हैं, व्याख्यान देने में भी बहुत बढ़िया से व्याख्यान दे देते हैं। कहते हैं कि इतना कुछ भी कोई कर लिए हैं, लेकिन जब तक वे ध्यान नहीं करते हैं तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो पाता है, मन शांत नहीं हो पाता है। आप अपने आप को देखिएगा, जिस समय आपका मन शांत रहता है, जिस समय आपका मन स्थिर रहता है, उस समय में आपको कितना चैन मिलता है, आपके हृदय में कितनी शांति मिलती है, वह आप स्वयं देखिएगा। तो संसार में भी आपका मन जब जिस समय में शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो आपके हृदय में शांति विराजते है। इसी तरह से ध्यान में जिसका मन और शांत हो जाता है, ध्यान क्या है? ध्यान आपको शांति की ओर ले जाता है, जहां पर कोई हिलडोल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई गति नहीं। ध्यान आपको उधर ले जाता है। लेकिन आप तो जाना चाहते हैं उधर जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां तनाव है, जहां चिंता है। आप उधर जा रहे हैं, जानबूझ करके आप उधर ही जा रहे हैं जिधर चिंता, टेंशन, दुख आदि है। संत महापुरुष कहते हैं कि उधर चलो जिधर चिंता आपके दिमाग पर नहीं रहेगा, जिधर आपके दिमाग से ही दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, जहां जाने से आपके अंदर में शांति ही शांति विराजेगी। 7 समुद्र की आप बात सुने होंगे। 7 समुद्र में एक समुद्र है जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं। अन्य 6 समुद्र में ढेव उठता है, तरंग उठता है, लेकिन प्रशांत महासागर में तरंग नहीं उठते हैं, ढेव नहीं उठता है, एकदम शांत स्थिर। ये परमात्मा का प्रतीक दिया गया है। उदाहरण के लिए परमात्मा का प्रतीक दिया गया है प्रशांत महासागर को। तो जैसे प्रशांत महासागर में ढेव नहीं उठता है, इसी तरह से आप परमात्मा में चले जाइए, वहां पर खोजने पर भी आपके हृदय में कहीं अशांति दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वह परमात्मा, वह ईश्वर है तो सबके अंदर में,
कोई जगह उससे खाली नहीं है, सबके अंदर में है और बाहर भी सर्वत्र है, कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे अगर हम मिलना चाहें, उनसे अगर हम भेंट करना चाहें, तो बाहर कहीं भी जाने से उससे भेंट नहीं होगी। हाँ, अगर उस रास्ते पर आप चलना आरंभ कर दें, तो जैसे आप उस रास्ता पर चलना प्रारंभ कर दीजिएगा तो शांति तभी से महसूस होने लगेगा, और उसके बाद उसको प्राप्त कर लीजिएगा, तब फिर कितनी शांति मिलेगी, शांति के अथाह में चले जाएंगे, इसका तो कहीं पते नहीं है। लेकिन उस रास्ते पर चलने में ही सुख शांति महसूस होने लग जाती है। कौन उस रास्ते पर चलेंगे? कोई बिरला या विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम द्वि अक्षर, बिनु रस ना रट लागी रहे। ओठ न डोले, जीभ न बोले, सुरत धरणी दृढ़ाई गहे। कोई बिरला यही विधि नाम कहे। हरमियम कराए नहीं दियो अपनी कथी परेशान कह रहे छे, ओकरा अहू परेशान है छे, ओकरो परेशान कह रहे छे। बेचारा कते बढ़िया शांत से अस्थिर भए के राखल छे, अपने उठा उठा के ओकरा परेशान करे छे। बोलिए श्री सद्गुरु। मन कुछ न कुछ खुरपात करते रहता है, मन का काम है खुरपात करना, और आपका काम है मन को सरेंडर करना। अगर आप अपने मन को सरेंडर करते हैं तो आपका मन आपका मित्र है, और नहीं वो खुरपात करता, आप भी उसमें मदद कर देते हैं, तभी आपको कहाँ लेकर के चले जाएंगे नहीं। यह मन तारे, यह मन बोरे, मन ही निहोरो रे। ये मन आपको तारने वाला भी है, भवसागर से उद्धार करने वाला भी है, और नहीं तो ये भवसागर में डुबाने वाला भी है। ये जितना हितैषी है उतना बड़ा दुश्मन भी है। लेकिन इसको परखिएगा तब पता लगेगा कि मन कैसे कैसे आपको ठग रहा है, संसार के लाभ में, इधर में उधर में, कहाँ कहाँ ये बहकावे में डाल रहा है। अगर आप सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, तब तो ठीक, और नहीं जब सोए हुए रहिएगा तब तो आपको कहाँ पछाड़ करके डाल देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सावधान जगे हुए रहिए। बाबा कह रहे थे, सो न जागो रहो होशियार। न सोना है न जागना है, होशियार रहना है, हर हमेशा सावधान रहना है। तो मैं सुना रहा था कि उस रास्ते पर चलेंगे, तुरंत आपके भीतर में एक शांति महसूस होगी, एक अमन चैन महसूस होगा। लेकिन वो रास्ते ऐसा है कि जल्दी उस रास्ते पर लोग चल नहीं पाते हैं। संसार का रास्ता सीधा है और परमार्थ का रास्ता उल्टा है। जिस रास्ते से हम संसार की तरफ जाते हैं, वह रास्ता परमार्थ की तरफ जाने वाला नहीं है। इसीलिए परमार्थ की तरफ जाने के लिए संसार वाला रास्ता को छोड़ना पड़ेगा, और तभी हम उस परमार्थ वाला रास्ता को जान सकते हैं। उस परमार्थ वाला रास्ते पर चलते समय में ही शुभारंभ जैसे होता, उसी से शांति महसूस होने लग जाती है। गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। कहते हैं वह रास्ता विचित्र है, अद्भुत है, जिस रास्ते पर चल करके प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते। उस रास्ते पर चलने में अद्भुत सुख होता है, विचित्र सुख होता है। लेकिन ये किसको मालूम होगा? गूंगा को गुड़ खिला दीजिए और गूंगा से पूछिए कि गुड़ का स्वाद कैसा लगा, गूंगा क्या कहेगा? गूंगा क्या कहेगा? विनोबा भावे उनको गुड़ की मिठाई उनको बड़ा पसंद था।
गुड़ की मिठाई को बड़ा पसंद करते थे। उनकी पत्नी गुड़ वाला मिठाई बेसन वगैरह डाल करके गुड़ वाला मिठाई बना करके देते थे, तो विनोबा भावे जब खाते थे कहते आहा, आज की मिठाई तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन थोड़ा और गुड़ डालते और बढ़िया होता। तो दूसरे दिन और थोड़ा ज्यादा गुड़ डाल करके मिठाई बनाए, फिर विनोबा भावे खाते हैं, फिर कहते आहा, आज का मिठाई तो बड़ा बढ़िया बना, लेकिन थोड़ा और गुड़ डालते तो अच्छा होता। तीसरे दिन और ज्यादा गुड़ डाल करके बना दिया, और बराबर यही बात कहते आहा, गुड़ तो मिठाई तो बहुत बढ़िया बना, लेकिन थोड़ा और गुड़ डालते तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन क्या किए तो खाली गुड़ की मिठाई बना करके दिए, विनोबा तो भावे खाए, बोले कि आहा, मिठाई तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन थोड़ा और गुड़ डालते तो अच्छा होता। उनकी पत्नी कहती है खलिया गुड़े की मिठाई आपको बना करके दिया, तब और क्या गुड़ डालते। मतलब जैसे विनोबा भावे गुड़ की मिठाई खाते खाते इतना अभ्यस्त हो गए कि खलिया गुड़ की मिठाई भी दिए तो कहते थे कि और गुड़ डालते तो बड़ा अच्छा होता। इसी तरह से परमात्मा की तरफ आप चलिएगा तो ऐसे आपको सुख मिलेगा, मन में होता और सुख मिलते तो बड़ा अच्छा होता। मतलब मिलते जाएगा, लेकिन ऊब आपके मन में नहीं आएगा। मन में ऐसा कभी नहीं होगा कि अब हो गया, अब नहीं चाहिए। इधर संसार में जितना भी हम कुछ खाते पीते हैं, तो खाते खाते उससे मन ऊब जाता है। जैसे आपको भोजन करने की इच्छा हुई, भूख लगी, आप भोजन किए, पेट भर गया तो क्या करते हैं? खाते रहते हैं। पेट भर गया तो रोक देते, हाथ रुक जाता ऑटोमेटिक। मन कहता है अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, लेकिन जबरदस्ती डालिएगा तो उल्टी भी हो जाएगा। लेकिन वह परमात्मा वाला सुख कैसा है कि जितना आप उस परमात्मा वाला सुख को लीजिए, उतना ही आपके भीतर में जो है चाहना बढ़ती जाएगी कि और मिले और मिले। मतलब उससे ऊब होता ही नहीं है। संसार के विषय से ऊब होता है, मन उबिया जाता है, लेकिन वह कैसा सुख है, वह कैसी शांति है कि मन उबता ही नहीं है और डूबने का ही काम करता है मन। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं उबिए मत, उबिए नहीं। हम लोग सत्संग करते करते मन उब जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि सत्संग करते करते मन किसका उबता है जानते हैं? जो ध्यान में डूबते नहीं है उसी का मन सत्संग करते करते उब जाता है। और जो ध्यान करते करते जिनका मन डूब जाता है, उस सत्संग से मन उसका कभी भी उबता नहीं है। इसलिए आपका मन सत्संग से उचट क्यों जाता है, उब क्यों जाता है? महर्षि शाही स्वामी जी महाराज पहले जब वे बैठते थे 6 बजे मंच पर, तो उस समय में जिदा जिदी चलता था सत्संग। हाँ, साहिबा संत दोनों जो एक साथ रहते थे, जिदा जिदी ये बोलते थे 1 सवा घंटा तक, वो भी 1 सवा घंटा तक एकदम जिदा जिदी प्रवचन। हाँ, एकदम सिंह की गर्जना की तरह गरजते थे। लोगों की संख्या तो मतलब संत मत में 4 चांद लग गए थे। गुरु महाराज जी संसार से गुजर गए, लेकिन ये दोनों एक साथ थे तो पता नहीं लगता था गुरु महाराज गुजरे हैं, क्योंकि एक हृदय था, एक मस्तिष्क था। गुरु महाराज जी 2 को 2 पदवी दिए थे, एक मेरा हृदय है तो एक मस्तिष्क है। और जहां मस्तिष्क हृदय है तो गुरु महाराज तो पुराने गुरु महाराज हो गए, और दोनों जो अलग हुए तब अधूरा गुरु महाराज हो गए। हृदय मस्तिष्क जो अलग हो गया तब अधूरा हो गया, लेकिन दोनों एक साथ रहते थे तो जिदा जिदी चलता था। और एक रौनक, मतलब अधिवेशन में एक विचित्र रौनक मिलती थी। लोग काफी प्रसन्न होते थे, काफी खुश होते थे। हाँ, तो कहने का आशय है, पूज्य बाबा जब बैठते थे 6 बजे आसन पर, तो एक बार जो है 11 साढ़े 11 बजे आसन से उठते थे। एक बार मनियारपुर में मास ध्यान के अवसर पर, तो पूज्य बाबा बाद में जाते थे, बाद में जाने लगे।
बाद में जाते थे तो जैसे गुरु पूज्य बाबा को माइक दिए प्रवचन करने के लिए, तो पूज्य बाबा कहते हैं कि आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बाद में आता हूं तो अपने जय जयकार कराने के लिए आता हूं। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा, मैं बाद में आता हूं तो अपना जय जयकार कराने के लिए आता हूं, आप लोग मत सोचिएगा। हाँ, मेरी स्वास्थ्य उस तरह की नहीं है, मेरा जो स्वास्थ्य है उस तरह का नहीं है। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन जिस समय बैठता हूं उसके बाद बीच में उठना नहीं पड़े जब तक आरती नहीं हो जाए, इसलिए मैं बाद में आता हूं। जब से बैठता हूं बीच में उठना नहीं पड़े। हमारे सत्संगी लोग देखिए, सत्संग में बैठते हैं, प्रवचन हो रहा है, उठ बैठ शुरू। हाँ, कितना सत्संगी उठ बैठ करने लग जाते हैं। लेकिन जो सत्संग से उबते नहीं हैं वही एक दिन ध्यान में डूबेंगे, याद रखिएगा। बाबा बगल में जो बैठे हुए हैं, हाँ, स्वामी जगदानंद बाबा, ये कभी कभी कहा करते हैं कि जो सत्संग रूपी छोर को पकड़े हुए रहेंगे उसको पानी भी मिलेगा, बाल्टी भी, हाँ, उघन भी, प्यास भी उसका दूर हो जाएगा। जो उगहने को छोड़ देंगे, डोरिये को छोड़ देंगे, बाल्टियों गया, रस्सियों गया, पानियों नहीं मिलेगा। तो सत्संग क्या है? छोर है, छोर है, और छोर को पकड़े हुए रहिएगा, पानी, बाल्टी, हाँ, प्यास भी आपका दूर होगा। तो सत्संग रूपी छोर को मत छोड़िए, और सत्संग में बैठिए तो पूरा डूब जाइए सत्संग में। संसार का कोई आपके अंदर ख्याल ना रहे, इस तरह से डूब जाइए कि कोई भी न बाल, न बच्चा, न घर, न परिवार, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, कुछ भी आपके भीतर में ख्याल नहीं रहे। लेकिन हम जब सत्संग में बैठते हैं तब घर का याद आता है, और घर पर आते हैं तो सत्संग का याद आता है। ओ, फलना जगह सत्संग रहने के लिए है। घर पर आते हैं तो सत्संग का याद, और सत्संग में रहते हैं तो घर का याद। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जो काम जिस समय में करते हो उस समय दूसरा याद मत करो। सत्संग करते हो तो केवल सत्संग में ही अपने दिमाग को पूरा बैठा करके रखो, खुट्टा गाड़ करके रखो, एकदम हिले नहीं है। मजबूत खुट्टा रहेगा तो पर्रू कितना ही मतलब दौड़ेंगे, घूमेंगे, क्या करेंगे? नहीं कहते लोग खुट्टा के बल पर पर्रू कूदता है। खुट्टा अगर मजबूत रहेंगे तो पर्रू क्या करेगा? वो उखाड़ेंगे। इसी तरह से जहां भी आप रहिए, मतलब सत्संग में बैठिए तो खुट्टा गाड़ करके बैठिए, एकदम पूरा सत्संग में डूब जाइए। और ध्यान का जब वक्त हो तो उसमें भी पूरा डूब जाइए, पूरा लवलीन हो जाइए। फिर देख लीजिए ध्यान का क्या आनंद है, सत्संग का क्या आनंद है। चाहे आप काम ही करते हैं क्यों नहीं, खुरपी पसनी चला रहे हैं क्यों नहीं, कुदाली चला रहे हैं क्यों नहीं, जो जिस समय में काम करते वही ख्याल में रहिए, दूसरा ख्याल आने मत दीजिए। कुदाली चला रहे हैं तो कुदालिये पर पूरा ध्यान रखिए, और भीतरे से एक काम करते रहिए, भीतर भीतर एक काम करते रहिए। करते काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधान। हाथ से काम कीजिए लेकिन ख्याल आपका एकदम भीतरे भीतर, जब करते 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 इतना डूब जाइए कि शायद काम करते करते भी मन में हो जाए कि अब ध्यान करने की इच्छा हो रही है, इसलिए ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। अगर ऐसा आपके अंदर में लगन रहेगा तो शायद आपके मन में यह विचार आ सकता है। पूज्य राम लगन बाबा जब गुरु महाराज से दीक्षा लिए तो धीरे धीरे इनके परिवार में धीरे धीरे एक एक मतलब सदस्य शरीर छोड़ने लगे, मरने लगे। लोग कहते थे हेव देखा ना, मैं ही बाबा से दीक्षा लेके हेव देखला
देखो से दिन एकरा परिवार में हेम देखला की भे रहल। होते होते पूज्य राम लगन बाबा अकेले रह गए। एक उनके पास घोड़ा था, हाँ, उस पर लादते उठते थे, घोड़ा था। तो बाबा जाते थे घास काटने के लिए, घोड़ा के लिए। और घास काटने के लिए जब जाते, जब इतना करते घास काटते समय, जब इतना करते, मन में हो जाता ओह थोड़ा ध्यान कर लेते। घास काटते काटते मन में विचार ओह ध्यान कर लेते थोड़ा। अब बैठ गए, खुरपी पसनी छोड़ दिए, घास बगल में छोड़ दिए, अब बैठ गए ध्यान। और ध्यान पर बैठ जाते थे तो इतना ध्यान में लवलीन हो जाते कि अगल बगल से कोई आदमी गुजरते या बैंडे पार्टी या कुछ गुजरते, कोई पूछते बाबा बगल से बैंड पार्टी गुजरा, हमको कुछ मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं। मतलब इतना ध्यान करते करते डूब जाते थे, सुधि ही नहीं रहती थी। एक बार पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज आ रहे थे राम लगन बाबा से भेंट करने के लिए इनके निवास स्थान पर। और जैसे बाबा आ रहे थे तो इससे पहले पूज्य राम लगन बाबा 2 थाली में परोस दिए, 2 गो बैठकी दे दिए, हाँ, पहले से एकदम तैयार। अब बाबा जब आते हैं कहते पैर हाथ धोइए, हाँ, बाबा देखते हैं कि 2 गो बिछावन बिछाया हुआ, 2 गो थाली में परसा हुआ। बोले कि आप कैसे जान गए? बाबा कहते हैं कि हाँ, ध्यान में हम आपको देख लिया थी, जब हमने ध्यान किया तो आपको देख लिया, आ रहे हैं आप ध्यान, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की। देखिए ध्यान की विशेषता है, जो जितना गहराई में जाते हैं वे उतने ही लवलीन हो जाते हैं, इधर संसार की सुधि भूल जाते हैं। ये अखंड ध्यान से हम सबों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अखंड ध्यान बतलाता है क्या? हालांकि ये अखंड ध्यान असली अखंड नहीं है, याद रखिएगा, इसमें कुछ न कुछ खंड हो जाता है, लेकिन ये अखंड उसी का संकेत करते हैं, असली अखंड का ये संकेत करते हैं। इसमें मान लीजिए हम ध्यान करने के लिए बैठे, कोई वहां से उठ गए, किसी का मन जप में लग रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा है, कोई मन से जप कर रहे हैं, कोई मने मन गपे कर रहे हैं, अखंड तो मतलब खंड नहीं हो गया, नहीं हुआ। लेकिन एक क्रम, फिर भी मैं कहूंगा कि अष्टयाम है, उसको भी अखंड पाठ कहते हैं एक तरह से न। अष्टयाम, 8 याम, 8 पहर अखंड जप चलता रहता है उसमें न। लेकिन उसमें हो सकता है, क्योंकि बगल में हरे राम होता है, इधर सीताराम होता है न, माला जप करने वाले सीताराम का मतलब माला लेकर के जप करते हैं, उधर हरे राम, तो 2 तरफ हो जाता है, 2 तरफ हो जाता है। तो हो सकता है माला जपने वाले का कभी उधर भी ध्यान चला जाता होगा। लेकिन ये जो ध्यान केवल ध्यान ही होता है, हाँ, कोई अगल बगल में खटखुट नहीं होता है, तो ये तो समझिए उससे विशेष हो गया। खर्चा कम और फायदा ज्यादा, लाभ अधिक और खर्चा कम है। अष्टजाम कराइए, कम से कम जो है, कम से कम 50,000 नहीं तो लाखों में काम जल्दी नहीं बनेगा, और बढ़िया से करिएगा। लेकिन ये सत्संग ध्यान में, अखंड ध्यान में खर्चा कम और लाभ इतना कि कहना क्या है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो घर वाले होते हैं उनको शायद फुर्सत नहीं मिलती है ध्यान करने का। जो घर वाले हैं वे उधर इधर मतलब जो है साधु सेवा में लगे रहते हैं, उनको उतना फुर्सत नहीं मिलता है ध्यान करने का। फिर भी हम सोचते हैं कि घर वाला भी करे, बीच बीच में उसको भी फुर्सत दिला देते, नहीं जाइए ध्यान करने के लिए। लेकिन जो सेवा भी करते हैं तो उसका ख्याल लगा रहता है कि बगल में ध्यान हो रहा है,
अभी जैसे यहाँ पर सत्संग हो रहा है, बगल में भोजन बना रहे हैं, भंडारा बना रहे हैं, उन लोगों का भी ख्याल होता होगा कि बगल में सत्संग हो रहा है, नहीं होता होगा? भंडारी लोग जो आए हुए हैं बगल में बना रहे हैं, उन लोगों के मन में होता होगा कि बगल में सत्संग हो रहा है। तो जैसे अभी सत्संग हो रहा है, उनके अंदर ख्याल होता होगा कि बगल में सत्संग हो रहा है। उसी तरह से ध्यान जब बगल में होता है तो जो अगल बगल के लोग हैं उनके भी मन में होता है कि ध्यान हो रहा है। मैं कल थोड़ी देर के लिए उधर गया, अपराह्न सत्संग के समय में कुछ देर के लिए मैं चरने गया, लेकिन मेरा ख्याल यहीं पर लगा हुआ था। शिक्षिका जी बोली कि बाबा आप जा रहे हैं, हम बोले कि मेरा शरीर जा रहा है लेकिन मन तो मेरा यहीं पर रहेगा, मन यहीं पर रहेगा, क्योंकि यहाँ अखंड ध्यान चल रहा है। अखंड, जिसका खंड नहीं होता है। और सत्संग तो कुछ देर करेंगे, उसके बाद सत्संग छोड़ देंगे, उसके बाद आरती हो जाएगी, ये तो खंड हो गया। और वो अखंड, ये सत्संग आपको ध्यान करने के लिए प्रेरणा देती है। और ये ध्यान भी, अखंड ध्यान आपको उस अखंड के प्रति आपको प्रेरणा देती है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। कबीर साहब कहते हैं अखंड क्या है? साहब का नाम, परमात्मा का नाम अखंड है और सब खंड है। संसार में जितना भी है सब खंड है, कोई अखंड नहीं है। तो उस अखंड नाम को, उस ध्वन्यात्मक नाम को, उस प्रणव ध्वनि को, उस सार शब्द को, उस सत्य नाम को, उस सदगुरु नाम को, उस शिव नाम को, उस राम नाम को प्रकट करने वाले, ये अखंड ध्यान संकेत करने वाले हैं। इसलिए हम आपको इस अखंड ध्यान से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जहां भी अखंड ध्यान हो तो हम लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि सत्संग से भी बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लीजिए। सत्संग से उतना मन आपका साफ नहीं होगा, ये तो बाहर की सफाई दूर करेंगे। मन की सफाई सत्संग करता है, लेकिन मन तो फिर गंदा हो जाएगा। यहां से उठिएगा, सत्संग में बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, तो तत्काल आपकी मन की सफाई हो रही है। लेकिन यहां से उठिए, फिर मन में गंदगी फिर प्रवेश होने लगेगा। जैसे जगह बदला, विचार बदला, अब विचार बदला तो बस कूड़ा करकट फिर शुरू हो जाएगा मन में आने में। लेकिन अगर ध्यान का अवलंब आपको मिल जाए तो आप कहीं भी रहिएगा तो कचरा को आने नहीं दीजिएगा। हर हमेशा सतर्क और सावधान रहिएगा, कचरा को स्थाने नहीं दीजिएगा। संसार की जितनी भी बात है, संसार की जितनी भी चिंता है, ये सब कचरा है, कचरा। घर को आप साफ करते हैं, फिर उसमें कचरा भर जाता है। लेकिन जो बराबर साफ करते रहे, हमारे ललन जी एक बार नहीं, दो बार एकदम आश्रम को साफ करते रहते हैं। सुबह में साफ करते हैं, बेरियों में देखते हैं कहीं हवा हुआ बहाया, कहीं पत्ता उता लग गया, फिर सफाई करने लग जाते हैं। इसी तरह से आपको भी बारंबार आप अपने हृदय में, मन में जो कचरा ऊपर से आता है, संसार का ढेर ढेर बात आता है, उसको बराबर साफ करते रहिए। तो इस सत्संग में तो अभी सत्संग आरती के बाद आप चले जाइएगा, फिर जो इसमें कचरा घुसेगा तो उसको कैसे साफ कीजिएगा? वही ध्यान, जहां रहो हाँ सत्संग करो। तो गुरु महाराज क्या कहते? यही सत्संग करो। इस सत्संग तो अभी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कौन सत्संग करेंगे? गुरु महाराज कहते दो तरह से सत्संग करो। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी सत्संग से उठे और उसके बाद जप शुरू कर दिए, मानस ध्यान शुरू कर दिए, आपका सत्संग हो रहा है। आप जहां भी हैं, अकेले में भी सत्संग, गुरु महाराज कहते हैं अकेले में भी सत्संग होता है। अगर अकेले आप हैं, हमारा बाबा तो अकेले बेसी रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। आश्रमों में चाहते हैं अकेले रहें, आयोजनों में सोचते हैं अकेले रहें, लेकिन घर वाले को उतनी व्यवस्था नहीं तो क्या करेंगे? जो अकेले रहना जानते हैं, एकांत जिसका मन लगता है, एकांत में जिसका मन लगता है, उसका मन ध्यान में बहुत जल्दी डूबता है।
और जिसका मन अकेले में नहीं लगता है, ध्यान में उसका मन जल्दी नहीं डूब जाता है, क्योंकि ध्यान में आप अकेले रह जाते हैं। सत्संग में तो आप बहुतों के साथ रहते हैं, लेकिन ध्यान में आप अकेले रहते हैं। ध्यान में और कोई साथ में नहीं रहता है। डूबना अकेले पड़ता है। जब अकेले आप रहिएगा, अकेले आप संसार में आए, अकेले आपको मरना है, और ध्यान में भी अकेले डूबना है, अकेले हो जाइएगा तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। और जब तक अकेला नहीं होइएगा, परमात्मा भी आपसे दूर रहेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, इस अखंड ध्यान से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उस परमात्मा को, उस अखंड नाम को जाने, परमात्मा के उस नाम को जाने। लेकिन इसके लिए ध्यान का अवलंब लेना है। जहाँ कहीं भी ध्यान का आयोजन हो, हम लोगों को अधिक से अधिक उसमें भाग लेना चाहिए। अब 10 बजने वाला है, आरती होगी, फिर जलपान होगा। जलपान में थोड़ा सावधान रहिएगा। मनियारपुर में नाप करके जलपान देते हैं। एक छोटा सा पतरी होता है, उसमें एक कलछुल मुढ़ी और चना, चम्मच से चना। साधक 8:30 बजे जलपान करते हैं, और जैसे मतलब 10:30 बजे, 9:30 से 10:30 वहाँ ध्यान होता है। 10:30 बजे जैसे घंटी लगी, सब थाली लेकर के दौड़ता है, क्योंकि जलपान किया थोड़ा सा। जलपान का मतलब होता है जल का पान, मतलब थोड़ा सा आप कुछ पा लीजिए और उसके बाद पानी से पूरा पेट को भर दीजिए। हाँ, इसका नाम है जलपान। आप पूरा एकदम मुढ़ी चूड़ा से, मुढ़ी घुगनी से भर दिए, आप पानियों का जगह नहीं रहा। आप बैठिएगा ध्यान पर तो ध्यान होगा, ध्यान नहीं होगा। ध्यान जब तक आप अल्पाहार नहीं लीजिएगा तो ध्यान नहीं होगा। कल से शिक्षिका जी हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाए, सत्तू पी लिए, बाबा कंटा चना खा लिए, बाबा कंटा चना खा लिए, बाबा कंटा चनो खा लिए। हम लोग एक बार ले लेते हैं, जलपान ले लिए, उसके बाद फिर भोजन के ही समय में हो, क्योंकि हल्का पेट रहता है, ध्यान करने में बढ़िया रहता है। इसीलिए सामूहिक ध्यान, जो अखंड ध्यान में भाग नहीं भी ले पाए, किसी को लगता होगा कि अखंड ध्यान में तो अरे राम ध्यान बहुत देर नहीं कर पाते हैं, इसलिए सामूहिक ध्यान अभी 10 बज रहा है, 11 बजे से 12 बजे सामूहिक ध्यान होगा। और इसमें सब आदमी भाग लीजिए, जितने सत्संगी है, भजन भेदी है, भागिए। इससे मत भागना ही है तो संसार से भागिए, बाल बच्चे से भागिए, धन संपत्ति से भागिए, लेकिन उसमें आप डूबिएगा और ध्यान से भागिएगा तो कल्याण कहाँ होगा? है? एक बात सुन लीजिए, छोटका बात है। हाँ, बोलिए श्री सदगुरु। एक बार गुरु महाराज जी जा रहे थे कोई अधिवेशन में, पद यात्रा कर रहे थे, पैदले चल रहे थे। ओ साथ में मोती बाबा भी थे, ये हट्ठा कट्ठा पहलवान, हृष्ट पुष्ट पहलवान, पहलवानी भी किए हुए थे मोती बाबा। तो गुरु महाराज ऐसे पैदल जा रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं सिंहों की नहीं लेरियां, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। कहते भागो भागो यहां से, साधु जमात लेकर के चलता है। इतना जमात लेकर के क्या साधु जमात लेकर के चलता, साधु अकेले चलता, चल भागो यहां से। जोर से डांटे पूज्य मोती बाबा को, और पूज्य मोती बाबा गुरु महाराज के जैसे आदेश हुआ, वहां से एकदम सीधे दौड़ दी। पहलवान तो थे ही, हाँ, एकदम दौड़े, और दौड़े तो दौड़ते दौड़ते वहां चले गए जहां पर गुरु महाराज का अधिवेशन होने वाला था। गुरु महाराज जी जब वहां से जाते हैं अधिवेशन में, मंच पर जैसे चढ़ने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं मोती बाबा को वहां खड़ा। कहते मोती जी, तुमको हम फटकारे भगाए तो तुम भागते भागते यही अधिवेशन में आ गया। बोले हाँ हजूर। कहते मोती दास तुम जीत गया।
तू जीत गया। मतलब हम डांटे तुमको भगाए तो तुम भाग करके सत्संगे में भाग करके आ गया। इसलिए हम आपको भी भागना है तो सत्संग में भागिए, और उससे और ज्यादा भागना है तो ध्यान में भागिए। यही भागने का असली तरीका है। और संसार में कहीं भी आप भागिएगा, कोई रास्ता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा, सदा की छुट्टी की ओर ले जाएगा, सदा की शांति की ओर ले जाएगा। यही एक भागना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती।